एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चौथा चैप्टर जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। और इस चैप्टर का याद रखेंगे ये छठा लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पर हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। ये खासकर अभी ये मुश्किल से 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा। यदि आप देख लेते हैं आपका 100% ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता है, या विद्या या किसी भी चीज़ से आप बुक से देखे होंगे जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाए जाते हैं, उसमें आप देखकर भी बहुत सारे स्टूडेंट आए होंगे मुझसे पढ़ने, मैं जानता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आएगा। मात्रक, राशि, विमीय सूत्र, इसकी परिभाषा सब समझ में आएगा। समझते हैं जी। तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं समझते हैं। देखिए मान लेते हैं ये एक चुंबक है, सपोज डैट ये मान लेते हैं ये एक चुंबक है, ठीक है ना। हमने ऐसा मान लिया कि ये चुंबक है। और चुंबक के ये दो ध्रुव हैं, एक है नॉर्थ ध्रुव, एक है साउथ ध्रुव, ठीक है। एक है उत्तरी ध्रुव, एक है दक्षिणी ध्रुव। इतनी बात समझ गए। और इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो 2L है। मतलब इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है, यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, ये दोनों ध्रुव हैं, ये दोनों ध्रुव हैं, ये समान परिमाण के हैं। मतलब परिमाण में तो समान है। परिमाण में क्या समान का मतलब होता है, वजन में तो ये समान है, परंतु ये क्या है, विजातीय ध्रुव हैं, ठीक है। ये कैसे हैं, विजातीय ध्रुव। विजातीय ध्रुव हैं। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखेंगे। ये दोनों ध्रुव क्या है, समान परिमाण के व विजातीय ध्रुव हैं। विजातीय ध्रुव का मतलब ये दोनों ध्रुव अलग अलग है, एक नॉर्थ होगा तो एक साउथ होगा, ठीक है। एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है। अब यहाँ पे यही बात बताया जाता है कि देखिए यहाँ पे कहा गया ये इन दोनों ध्रुवों की बीच की जो अल्प दूरी है जो है 2L। अल्प दूरी मतलब बहुत ही कम दूरी होता है। तो यही कहा जाता है कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण व विजातीय ध्रुव के इस बने निकाय को हम क्या कहते हैं, इस बने निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। जब तक आप चुंबकीय द्विध्रुव नहीं समझेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तभी समझ पाएंगे जब चुंबकीय द्विध्रुव आपको पता है। तो हमने आपसे यही बात कहा है कि क्या बात बताया कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण व विजातीय ध्रुव के इस बने निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। मतलब ये एक चुंबक है ना, ये अल्प दूरी पर स्थित है, तो ये एक बना निकाय है। जिस प्रकार ये बना गया है उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया ना। कोई अगर पूछ दे चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, आप कह देंगे अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण व विजातीय ध्रुव के इस बने निकाय को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आपको पता चल गया। अब हम समझ लेते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को। तो समझ गए चुंबकीय द्विध्रुव ना। तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे दर्शाते हैं, याद रखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को M से दर्शाते हैं। M = होता है इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो क्या है अल्प दूरी है ये 2L। और इन दोनों ध्रुवों में से कोई भी एक ध्रुव, जैसे कि M हो गया, M मतलब क्या है, इन दोनों ध्रुवों में से कोई भी एक ध्रुव है जिसे हम स्मॉल m से हमने दर्शा दिया है। बात समझ में आ गया ना। तो ये होता है, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे बताया है यही होता है चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण का फॉर्मूला, जो होता है M = 2LM। तो यहाँ पे हम परिभाषा क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव, ये जो बना निकाय है इसी को तो चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं ना।
तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव के कोई किसी एक ध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव का कोई एक ध्रुव तथा इन दोनों ध्रुवों के बीच की, इन दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी या हम लंबाई कह सकते हैं, इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। आप कहेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव के कोई एक ध्रुव तथा इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव, इन दोनों में से कोई भी एक ध्रुव को ही हम m से दर्शा दिए हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्पांश दूरी तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्पांश ये जो दूरी है जो है 2l, तो इनके अल्पांश दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे, बहुत बार हमने रिपीट कर दिया। एक बार और मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। आप कहेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव के कोई एक ध्रुव तथा इन दोनों ध्रुवों के बीच की अल्पांश दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं और m = 2lm होता है। यहाँ पे आप सिंपल में इसको लिखना चाहें तो 2lm भी लिख सकते हैं, या इसी को कैपिटल M = 2ml भी लिख सकते हैं। तो ये कोई भी फॉर्मूला आप लिखें, सभी बात एक ही है। बात समझ में आ गया। यहाँ पे 3 चीज़ें और इसमें ऐड करके पूछता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला इसका मात्रक पूछता है, तो इसका मात्रक आप याद रखेंगे, इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी एम्पियर इंटू मीटर होता है, एम्पियर इंटू मीटर होता है, ये बात आप याद रखेंगे। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, यस सही है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होगा, वही मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एक और बात याद रखेंगे कि इसका कौन सी राशि होती है, ठीक है ना, ये कौन सी राशि होती है, तो ये आप याद रखेंगे राशि। तो ये कौन सी राशि होती है, तो याद रखेंगे एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब क्या है कि इसमें दिशा भी समान होता है और परिमाण भी इक्वल होता है, समान होता है, ठीक है ना। उसके बाद अंतिम हमारा आता है जो है बीमीय सूत्र, जिसे हम बीमा भी कह देते हैं। तो बीमीय सूत्र इसका हो जाएगा M0L2T0A1, ये होता है जी। या तो इतना लिख दें, या आप सिंपल में केवल लिख दें कि L2A1, इतना भी लिख सकते हैं। तो या तो ऊपर वाला लिख दें इतना, या इतना लिख दें, दोनों बात 100% सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक, राशि और बीमीय सूत्र समझ में आ गए होंगे। एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैं चाहता हूं कि आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो मैंने कर दिया। छोटा सा है बट इम्पॉर्टेंट है। मैंने देखा कि लगभग बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने कोशिश किया है आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अदरवाइज यदि आपको भी समझ में आ गया है तब जाकर आप सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज़ यदि आप क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाई करना चाहते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का सभी का लिंक दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है, आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, जिसमें जो भी इम्पॉर्टेंट PDF होंगे, जो भी बोर्ड एग्जाम संबंधित इंपॉर्टेंट सूचनाएं होंगी, वो सब वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही बता दिए जाएंगे। तो क्लास 12th की स्टूडेंटों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, आप ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी बात,
कि कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, कोई डेरिवेशन जो आपको समझ में नहीं आता, मान लेते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण समझ में नहीं आ रहा है, तो आप YouTube पे लिखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ब्रदर सर। इस तरीके से भी YouTube पर लिख कर सर्च करके आप हमसे पढ़ाई कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।